आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतरेंगे जो अपने दौर की मुश्किलों का एक आईना बन गई। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो इतनी कामयाब हुई कि वो एक कल्चरल फिनोमेना बन गई। ये कहानी है 1934 की फिल्म इट हैपेंड वन नाइट की, जिसने अनजाने में ही ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे अमेरिका की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शख्स से। हैरानी की बात तो यह है कि फिल्म की अपनी हीरोइन क्लॉडेट कोलबर्ट को इस पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्हें तो ये लगा कि भाई ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। पर हुआ ठीक उल्टा। इस फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया। ये ऑस्कर के सभी 5 बड़े अवार्ड्स, बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और स्क्रीन प्ले जीतने वाली पहली फिल्म बनी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी फिल्म जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, वो इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक हिट आखिर बन कैसे गई? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इन 5 पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि एक अनएक्सपेक्टेड मास्टरपीस कैसे बनी, फिर ये जानेंगे कि ये ग्रेट डिप्रेशन का आईना कैसे थी, सड़क पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैसे दिखाया गया, प्यार और पैसे का क्या खेल था, और आखिर में इसने रोमकॉम जॉनर का पूरा खाका ही कैसे तैयार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अप्रत्याशित उत्कृष्ट कृति। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस फिल्म की शुरुआत कितनी मामूली थी। अब देखिए, इस फिल्म का बजट उस जमाने की एवरेज फिल्म से भी काफी कम था, और इसे बनाया किसने था? कोलंबिया पिक्चर्स ने, जिसे तब हॉलीवुड में मजाक मजाक में पॉवर्टी रो स्टूडियो यानी गरीबों का स्टूडियो कहा जाता था। तो फिर ऐसा क्या था इस फिल्म में? क्या वजह थी कि देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के दिलों को इसने इस कदर छू लिया? और यहीं हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, महामंदी का एक आईना। देखिए, इस फिल्म की असली ताकत ये थी कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। ये तो ऐसा था मानो एक बस में बैठकर आप उस अमेरिका का सफर कर रहे हों जो ग्रेट डिप्रेशन से लड़ रहा था। कहानी का जो दिल है ना, वो इन 2 किरदारों के टकराव में है। एक तरफ है एली, एक अमीर बाप की बेटी जिसे असली दुनिया की कोई खबर ही नहीं, और दूसरी तरफ है पीटर, एक बेरोजगार रिपोर्टर जो सड़क पर जीना जानता है। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही बस में टकरा जाती हैं। फिल्म बहुत ही स्मार्ट तरीके से उस दौर की सच्चाइयों को कहानी में बुनती है। जैसे हिचहाइकिंग जरूरत बन जाती है, बस में एक सवारी भूख से बेहोश हो जाती है, और अजनबी लोग अपनी मुश्किलें भुलाने के लिए साथ मिलकर गाना गाते हैं। ये सारी बातें 1934 के दर्शकों के लिए कोई कहानी नहीं बल्कि रोज की हकीकत थी। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे हिस्से पे, सड़क पर वर्गीय संघर्ष। ये जो सफर है ना, ये सिर्फ कुछ मीलों का सफर नहीं है। ये 2 अलग अलग सामाजिक दुनियाओं का टकराव है जो उस समय के अमेरिका में क्लास टेंशन को साफ साफ दिखाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वो मशहूर हिच हाइकिंग सीन। पीटर अपनी एक्सपर्ट टेक्निक दिखाता है, अंगूठा दिखाकर, और फेल हो जाता है। वहीं एली बस थोड़ा सा अपना पैर दिखाती है और गाड़ी तुरंत रुक जाती है। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये इस बात पर एक गहरी टिप्पणी है कि कैसे क्लास और जेंडर पावर के पूरे खेल को बदल देते हैं। इस सफर में पीटर एक तरह से एली का टीचर बन जाता है। वो उसे सिखाता है कि दुनिया उसके इशारों पर नहीं नाचती, कि बसें किसी का इंतजार नहीं करती, पैसा हमेशा नहीं रहता, और कभी-कभी कच्ची गाजर खाकर भी गुजारा करना पड़ता है। असल में यही उसकी असली शिक्षा थी। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, प्यार, पैसा और शक्ति। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि एक क्लास, पैसे और सम्मान की उलझी हुई पहेली है। फिल्म का सबसे फेमस सिंबल है जेरिको की दीवारें। है तो ये सिर्फ एक कंबल जो उनके बिस्तरों को अलग करता है, लेकिन असल में ये उनके बीच के यौन तनाव और उस सामाजिक दीवार का प्रतीक है जो उन्हें अलग करती है। पीटर एली से तब तक शादी के लिए नहीं पूछ सकता जब तक वो आर्थिक रूप से खुद को उसके लायक ना समझे। ये सिर्फ उसका ईगो नहीं है, ये उस दौर का सामाजिक दबाव है जहां आदमी को ही घर चलाने वाला यानी प्रोवाइडर माना जाता था। और फिर आता है फिल्म का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। एली के पिता पीटर को इनाम देना चाहते हैं, लेकिन पीटर मना कर देता है। वो सिर्फ अपने खर्चे के $39.60 मांगता है। बस इस एक काम से वो साबित कर देता है कि उसका प्यार बेकाऊ नहीं है। ये पैसे पर सिद्धांत की जीत थी। तो अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, रोम कॉम का स्थायी खाका। आखिर में सवाल उठता है कि इस फिल्म ने पीछे क्या छोड़ा, इसका असर क्या हुआ? जवाब है, इसने एक पूरे जॉनर को ही जन्म दे दिया। तो क्या ये फिल्म यही कहती है कि प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है?
पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन फिल्म का असली संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। और यही तो फिल्म का सबसे बड़ा कटाक्ष है। प्यार जीतता है, बिल्कुल जीतता है, लेकिन हैप्पी एंडिंग तभी मुमकिन हो पाती है जब एली के अमीर पिता एक मोटी रकम देकर सारे रास्ते साफ कर देते हैं। मतलब आखिर में ये एक ऐसी फैंटेसी है जहां प्यार को भी अमीर पैसे की जरूरत पड़ ही जाती है। और इसी फॉर्मूले ने स्क्रूबॉल कॉमेडी को जन्म दिया। एक जिद्दी अमीर हीरोइन, एक समझदार मिडिल क्लास हीरो, उनके बीच की तीखी नोकझोंक और क्लास का तनाव। आज भी हम जितनी भी रोम-कॉम देखते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी फिल्म में हैं। तो अगली बार जब कोई रोम-कॉम देखें तो जरा सोचिएगा कि आज भी पैसे और क्लास प्यार की कहानी को उतना ही चलाते हैं। 90 साल बाद भी इट हैपेंड वन नाइट हमें ये याद दिलाती है कि शायद प्यार और पैसे की कहानी कभी पुरानी नहीं होती। देखने के लिए शुक्रिया।